नमस्कार। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं 2011 की राजस्थान जनगणना के उन आंकड़ों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। देखिए, आरपीएससी हो या आरएसएसबी, इन एग्जाम्स में ये आंकड़े मतलब गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो इनको समझना हमारी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलकर पढ़ाई को और आसान बनाते हैं, है ना? तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या का पूरा ओवरव्यू, फिर बात करेंगे साक्षरता की, उसके बाद लिंगानुपात के हाल पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ और जरूरी फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या का पूरा लेखा-जोखा। तो 2011 में राजस्थान की कुल आबादी थी 6.85 करोड़। और हाँ, एक और जरूरी बात, तेलंगाना बनने के बाद पॉपुलेशन के मामले में राजस्थान का देश में 7वां नंबर है, ये याद रखिएगा। अब ये जो नंबर है ना, 21.3%, ये बहुत बार एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा गया है। ये है 2001 से 2011 के बीच की हमारी दशकीय वृद्धि दर। अच्छा, अब जरा ये देखिए, एक तरफ है बाड़मेर जहां ग्रोथ रेट 32.5% तक पहुंच गई, और दूसरी तरफ है गंगानगर जहां ये सिर्फ 10% रही। कितना बड़ा अंतर है ना? ये तुलना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा और सबसे कम आबादी वाले जिलों की। सबसे ऊपर हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, और लिस्ट में सबसे नीचे हैं जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। टॉप और बॉटम वाले नाम जरूर याद रखने हैं। चलिए, जनसंख्या की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि शिक्षा के मामले में राज्य कहाँ खड़ा है। बात करते हैं साक्षरता यानी लिटरेसी की। तो राजस्थान की ओवरऑल लिटरेसी रेट है 66.11%। अब इसी नंबर को ध्यान में रखकर हम आगे के आंकड़े देखेंगे। इस चार्ट को देखिए, कहानी एकदम साफ है। पुरुषों की साक्षरता दर है 79.2%, वहीं महिलाओं की सिर्फ 52.1%। ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है और अक्सर सवालों का हिस्सा बनता है। और अगर हम जिलों पे नजर डालें तो यहां भी वही कहानी है। एक तरफ है कोटा, जिसे हम शिक्षा का गढ़ मानते हैं, जहां लिटरेसी रेट 76.6% है, और दूसरी तरफ है जालौर, जो 54.9% के साथ सबसे पीछे है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पुरुषों की साक्षरता में सबसे आगे है झुंझुनू 86.9% के साथ, और महिलाओं की साक्षरता में टॉप पर है कोटा 65.9% के साथ। ये दोनों फैक्ट्स अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, लिंगानुपात। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है, हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 2011 में राजस्थान का ओवरऑल सेक्स रेशियो था 928, यानी हर 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। अब ये इंटरेस्टिंग है, गांव में सेक्स रेशियो है 933, जो कि शहरों के 914 से बेहतर है। ये दिखाता है कि गांव में स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये सच में चिंता की बात है। 0 से 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात सिर्फ 888 है। ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है डूंगरपुर का 994 के साथ, और उसके बाद राजसमंद का 990। वहीं सबसे खराब हालत है धौलपुर की सिर्फ 846, और फिर जैसलमेर की 852। और जब बात बच्चों के लिंगानुपात की आती है तो सबसे अच्छी स्थिति है बांसवाड़ा की 934 के साथ, और सबसे ज्यादा चिंताजनक हालत है झुंझुनू की, जहां यह आंकड़ा गिरकर 837 पर आ गया है। चलिए, अब फटाफट कुछ और जरूरी फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधे सीधे काम आ सकते हैं। तो देखिए, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन जिलों में जमीन आसमान का फर्क है। जयपुर में ये 595 है, तो जैसलमेर में सिर्फ 17। और हाँ, ये भी मत भूलिएगा कि आज भी हमारी लगभग 75.1% आबादी यानी 3/4 लोग गांव में रहते हैं। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि राजस्थान के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लिंगानुपात का ये अंतर या फिर महिला साक्षरता की कमी? सोचिएगा जरूर।
अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम के लिए ऐसे ही टू द पॉइंट विश्लेषण आपको मिलते रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी में हम साथ हैं।